हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटैप प्लेटफॉर्म। सो गाइज आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट का जो एग्जामिनेशन है दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 18th ऑफ मे। तो बहुत ही कम टाइम हमारे पास रह गया है अब इस एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट में टोटल 26 चैप्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब इन सभी चैप्टर्स को इस कम टाइम ऑफ ड्यूरेशन के अंदर कवर करना तो मुश्किल है, बट हम कर क्या सकते हैं, हम लोग उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं जिनको बार बार जहां से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। सो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को 25 रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं, मॉड्यूल वाइज कि कौन से मॉड्यूल से वो टॉपिक्स रहते हैं जिनसे बार बार एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं हम लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए गए थे, तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है फॉर द ई बुक इटसेल्फ, उस लिंक को एक्सेस कर लीजिए, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर योर जैब कंपोनेंट को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के एजेंडा के ऊपर। सो देखिए गाइज, ये जो मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ये टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से आप लोगों को बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ सम रिसर्च दैट आई हैव डन, कि पिछले साइकिल्स के अंदर जब भी आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है, सो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बार बार अलग अलग फॉर्म में हम लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हुए हैं। ठीक है, सो बी देयर विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो दैट आप लोग जो है वो एटलीस्ट इन 25 रिपीटेड टॉपिक्स को कर पाए, जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल ए के बारे में। मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूं, सो मॉड्यूल इज रिटेल बैंकिंग इटसेल्फ। अब देखिए, मॉड्यूल ए में टोटल 4 चैप्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इन 4 चैप्टर्स में से फैक्ट बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सो सबसे पहले अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, दैट इज बिजनेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। अब तो देखिए, बिजनेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से डायरेक्टली जो है वो फैक्ट बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। 3 तरह के बिजनेस मॉडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। सो इन तीनों के फीचर्स बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये जो बिजनेस मॉडल इन रिटेल बैंकिंग है, ये आप लोगों को अपनी IIBF के द्वारा जो मैकमिलन की बुक रेकमेंड की जाती है, उस बुक के अंदर कहां मिलेगा? इट इज गिवन इन द चैप्टर नंबर 2 इटसेल्फ, दैट इज रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन इटसेल्फ। सो वहां से आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में। अब देखिए गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इन तीनों टॉपिक से आप लोगों से जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन ही आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर हम लोग इन टॉपिक्स की बात करें, तो ये आप लोगों को मिलेंगे कहाँ पे? आप लोगों को मैकमिलन की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 दैट इज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ये टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखिए, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी के बेस्ड भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सो इन टॉपिक्स को भी आप लोग अपने चैप्टर नंबर 4 दैट इज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर देख पाएंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ब्रांच की जो एफिशिएंसी है उसको किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, व्हाट इंपॉर्टेंट मेजर्स कैन बी टेकन टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ अ ब्रांच। सो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अब ये अगेन आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 दैट इज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर देखने के लिए मिलेगा इन योर मैकमिलन बुक इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब देखिए, यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि भाई रिटेल बैंकिंग के अंदर टिकट साइज कितना रहता है, क्वांटम ऑफ जो लोन रहता है वो रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा रहता है या फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग में ज़्यादा रहता है, रिस्क कहाँ पे ज़्यादा रहता है, NPA कहाँ पे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड रहते हैं। इस तरह के कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब ये वाला टॉपिक आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? इन योर चैप्टर नंबर 3 दैट इज रिटेल बैंकिंग, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर मैकमिलन बुक इटसेल्फ। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है देन इट इज़ वेरी गुड, बट अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को कवर अभी तक नहीं किया हुआ है तो हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर संभव सीरीज चलाई हुई है, जहां पे मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी 11th ऑफ मे को इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो डिस्कस किया हुआ है फ्रॉम मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी इटसेल्फ। सो वहां पे आप लोग इन संभव सीरीज के अंदर जो वीडियो सेशंस हैं उन सेशंस को रेफर कर सकते हैं अगर आप लोग इन टॉपिक्स को कवर अप करना चाहते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में गाइस। सो मॉड्यूल बी के बारे में अगर बात की जाए, सो मॉड्यूल बी में
सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा दैट विल बी मैस्लोज थ्योरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सो देखिए मैस्लो के द्वारा एक थ्योरी दी गई, मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जहां पे 5 तरह की नीड्स के बारे में बताया गया। अब इन नीड्स के ऊपर अलग अलग तरह की नीड्स हैं, इन नीड्स के फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बैंकर्स किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को मैप कर सकते हैं विद दीज नीड्स विच वर गिवन बाय द मैस्लो। सो इस तरह का क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जाता है गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। अब देखिए जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मल्टीपल स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। सो चारों स्टेजेस का कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, या फिर हर एक स्टेज में सेल्स वॉल्यूम कितना रहेगा, रेवेन्यू कितना रहेगा, ठीक है, कस्टमर कितना अवेयर है हमारे प्रोडक्ट के बारे में कौन सी स्टेज में, इस तरह के फैक्ट बेस्ड कंपैरिजन, फीचर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर टॉपिक की दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, सो ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखने के लिए मिलेगा ऑफ योर मैकमिलन बुक, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इटसेल्फ, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। अब स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, फीडबैक, कंसेप्चुअलाइजेशन एंड आफ्टर दैट कमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो इन्हीं मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर क्या क्या फीचर्स रहते हैं, कब कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछ लेंगे कि भाई कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, तो इस तरह का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगेन दिस टॉपिक कैन बी फाइंड इन चैप्टर नंबर 5 इटसेल्फ, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉरी चैप्टर नंबर 6 इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज BSBD अकाउंट एंड स्मॉल अकाउंट। अब देखिए BSBD अकाउंट और स्मॉल अकाउंट क्या है, BSBD इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एंड स्मॉल अकाउंट। तो यहां से किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे अब कि भाई दोनों अकाउंट्स के अंदर कौन कौन एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर इन दोनों अकाउंट्स को ओपन अप किया जा सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या फीचर्स इन दोनों अकाउंट्स के रहते हैं, कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना रहता है, फॉरेन रेमिटेंस अलाउ की जाती है इन अकाउंट्स के अंदर या फिर नहीं की जाती है। तो इस तरह के फीचर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगेन अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं सो ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट स्कोरिंग, CIC एंड इश्यूज इन क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में। अब देखिए क्रेडिट स्कोरिंग कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, इसको जनरेट कौन करता है, ठीक है, और एक अच्छा क्रेडिट स्कोर किसको कहा जाएगा, एक गंदा क्रेडिट स्कोर किसको कहा जाएगा, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जो अगर होंगे तो उस वजह से हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो एक गुड क्रेडिट स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जिनकी वजह से हमारा बैड क्रेडिट स्कोर जो है वो जनरेट होगा, और एक क्रेडिट स्कोर को जनरेट करने में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर मैकमिलन बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज क्रेडिट स्कोरिंग इज द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में कि कौन से अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं हमारे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल B से ही, ठीक है। सो सबसे पहले डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग्स अकाउंट, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग्स अकाउंट। अब देखिए पहले क्या था कि RBI जो था ये डिसाइड करता था कि कितना इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर दिया जाएगा, बट अब बैंक्स जो है वो डिसाइड करते हैं अंडर द गाइडलाइंस ऑफ RBI। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे फीचर बेस्ड के कब डीरेगुलेशन स्टार्ट हुई और बैंक्स को कितनी जो है वो ऑटोनोमिसिटी दी गई है अपने इन इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने में, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक मिलेगा कहाँ पे आप लोगों को, चैप्टर नंबर 8 के अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स इज द नेम ऑफ द चैप्टर, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फॉर्म 15G एंड 15H। अब यहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई फॉर्म 15G और 15H का पहला तो पर्पज क्या है, किसके द्वारा इनको जो है वो यूज किया जाता है, किन जो इंडिविजुअल्स फॉर्म 15G को यूज करेंगे उनकी एज कितनी रहती है, फॉर्म 15H को यूज करने वाले इंडिविजुअल्स की एज कितनी रहती है। तो इस तरह के फीचर बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अगेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी फाउंड इन चैप्टर नंबर 8 इटसेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रधानमंत्री आवास योजना। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्चुअली पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशियरीज कौन है, ठीक है, उनको हम लोगों ने सेगमेंट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, तो उनकी सेगमेंटेशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा कौन से इंडिविजुअल्स कितने मैक्सिमम कारपेट एरिया के अंदर जो है वो घर बना सकते हैं अंडर दिस प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इस तरह के फीचर बेस्ड क्वेश्चन के जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं फ्रॉम दिस प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 दैट इज इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे आप लोग जो है वो मैकमिलन बुक के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 9 दैट इज इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स है वहां से जो है वो इस
पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज NEFT, RTGS, ECS, NACH एंड BBPS। सो ये सारे क्या हैं, दीज आर दी रेमिटेंस प्रोडक्ट्स गाइस। रेमिटेंस प्रोडक्ट्स नाम का चैप्टर आप लोगों को मैकमिलन बुक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उसी चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो है आप लोगों को कवर होते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भाई NEFT की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, RTGS के कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है ये पूछ लेंगे, मिनिमम लिमिट कितनी रिक्वायर्ड है, मिनिमम लिमिट क्या रखी गई है विद रिस्पेक्ट टू RTGS ट्रांजैक्शन या फिर NEFT ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो इस तरह के फीचर बेस्ड क्वेश्चन ही हम लोगों को इन पर्टिकुलर टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल बी इटसेल्फ। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, मॉड्यूल बी में और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूं, सो दैट इज IDRBT, NFS एंड SFMS। नेक्स्ट 15th नंबर के ऊपर जो मैंने टॉपिक रखे हुए हैं IDRBT, NFS और SFMS इटसेल्फ। अब देखिए IDRBT क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, NFS इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच, SFMS इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। अब देखिए यहाँ से भी अगेन किस IDRBT को कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था, NFS को कौन मैनेज करता है, SFMS इज बीइंग मैनेज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया। इस तरह के बिल्कुल फीचर या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। अब अगेन अगर हम लोग इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात करें, सो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे मैकमिलन बुक के अंदर। आप लोगों के पास एक चैप्टर रहता है दैट इज डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। वहाँ पे आप लोगों को जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, पर्टिकुलर दिस IDRBT, NFS एंड SFMS itself. Moving ahead, next topic is debt recovery tribunals. अब देखिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, कितने अमाउंट की रिकवरी जो है वो हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में ही डेट एपिलिएट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स रहते हैं, क्या कुछ इनके फीचर्स रहते हैं, कौन से एक्ट के अंदर जो है वो ये फंक्शन करते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन नाम का एक चैप्टर आप लोगों की मैकमिलन बुक के अंदर रहेगा। उस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सारफेजी एक्ट। अब देखिए सारफेजी एक्ट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे सीधे कि सारफेजी एक्ट स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इसके अलावा सारफेजी एक्ट के फीचर्स, कौन से सर्कमस्टांसिस में जो सारफेजी एक्ट है वो अप्लाई किया जाएगा फॉर द रिकवरी प्रोसेस इटसेल्फ। सो अगेन अगर मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक की बात करूं तो आप लोगों को रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स नाम के चैप्टर में मिल जाएगा अपनी मैकमिलन बुक के अंदर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। सो डिमांड डिपॉजिट के ऊपर फीचर के ऊपर इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, टर्म डिपॉजिट के फीचर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, किसमें इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, कौन से बेनिफिशियल रहते हैं एम्प्लॉय, ये हमारे जो कस्टमर्स रहते हैं उनके लिए कौन से जो डिपॉजिट्स रहते हैं वो बेनिफिशियल रहते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब फीचर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगेन अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूँ तो ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन्स। अब देखिए अलग अलग तरह के लोन्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है, इसके अलावा पर्सनल लोन, होम लोन। तो इन सभी लोन के फीचर्स, क्या कुछ क्वांटम ऑफ लोन रहता है, मॉरेटोरियम पीरियड कितना रहता है, रीपेमेंट पीरियड कितना रहता है, कौन कौन एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं अलग अलग तरह के लोन्स के लिए। ठीक है, सो इस तरह के फीचर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अब अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं बात करूँ, सो अगेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक will be found in Macmillan book in chapter number 9 itself, that is important retail asset products itself. ठीक है, मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। अब देखिए गाइस मॉड्यूल सी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं दैट इज मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग। मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग को हम लोग 7 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोल देते हैं। सो इन 7 P's के ऊपर लगभग हर बार आप लोगों को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि 7 P's आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमंग द 7 P's ऑफ मार्केटिंग। वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, वहाँ से आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उन क्वेश्चंस को आंसर करना रहेगा। ठीक है, सो डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारे 7 P's रहते हैं उनको उनके ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, इट विल बी फाउंड इन मैकमिलन बुक इन चैप्टर नंबर 17 दैट इज मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट इज डिलीवरी चैनल्स। अब अलग अलग तरह के डिलीवरी चैनल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी चैनल्स, ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स। सो अलग अलग डिलीवरी चैनल्स के अलग अलग फीचर्स रहते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से फीचर्स रहते हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस रहते हैं, कौन कौन से डिलीवरी चैनल्स के थ्रू हम लोग जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर
पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें, सो इट कैन बी फाउंड इन योर मैकमिलन बुक इन चैप्टर नंबर 18 इटसेल्फ, दैट इज डिलीवरी चैनल ही आप लोगों का जो है वो चैप्टर का नाम है यहाँ पे, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ MKIS। MKIS क्या है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके क्या कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, उन कंपोनेंट्स की अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं, सो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा? अपनी मैकमिलन की बुक के अंदर ही, जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए गाइज, अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को भी कवर अप नहीं किया हुआ है, तो अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर संभव सीरीज के थ्रू मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी को डिस्कस किया हुआ है इन पार्ट 2 ऑफ द संभव सीरीज। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को जो है वो डिस्कस किया गया है। सो आप लोग उन संभव सीरीज के सेशंस को रेफर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। सो मॉड्यूल डी से क्या कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। मॉड्यूल डी इज वेल्थ मैनेजमेंट। अब देखिए गाइज, मॉड्यूल डी मॉड्यूल बी के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है आपके इस RBWM कंपोनेंट के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 4 चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, चैप्टर नंबर 23, 24, 25 एंड 26 इटसेल्फ। सो क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से? म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड अल्टरनेटिव एसेट्स। अब दीज आर द पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट इटसेल्फ। सो म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं, उनके अलग अलग फीचर्स क्या रहते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस अलग अलग तरह की होती है, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसीज, ठीक है। इस तरह से इनके फीचर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अल्टरनेटिव एसेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वर्सेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंक का काम क्या होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, व्हाट इज द मिनिमम कॉर्पस रिक्वायर्ड फॉर बीइंग मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। सो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। या फिर कई बार कंपैरिजन पूछ लेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लोगों को गिवन रहेंगी, उन स्टेटमेंट्स में आप लोगों को कंपेरिजन बेस्ड जो है वो स्टेटमेंट्स गिवन रहेंगी। सो उन स्टेटमेंट्स में आप लोगों को फिर सही स्टेटमेंट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी रहेगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर मॉड्यूल डी इटसेल्फ। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक की अगर मैं बात करूं, सो ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 24 दैट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा इन योर मैकमिलन बुक इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। अब देखिए गाइस, ओल्ड टैक्स रिजीम और जो न्यू टैक्स रिजीम है वहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन कौन सी डिडक्शंस जो है वो अलाउ की गई हैं, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो अलाउ नहीं की गई हैं, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउ की गई थी। तो इस तरह के डिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार हम लोगों को रिपीटेटिव वे के अंदर जो है वो एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर बात की जाए, सो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को मैकमिलन की जो बुक है आप लोगों की, वहाँ पे चैप्टर नंबर 25 दैट इज टैक्स प्लानिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, दैट इज 25 रिपीटेड टॉपिक्स, जहां से बार बार अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम में फ्रेम किए गए थे। अब अगर आप लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि भाई अभी भी हमारी प्रिपरेशन में कोई कमी है या फिर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, तो एडुटैप के द्वारा आप लोगों के लिए जो है वो कुछ कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। यू कैन हैव एक्सेस टू दीज कोर्सेज गाइज। आप लोगों को सिंपली एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है और वहाँ पे कोर्सेज में आप लोग जाएंगे। कोर्सेज में जाते ही जैब कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन और यहाँ पे आप लोगों को जैब एग्जाम के लिए जो है वो बैंकर्स का कैप्सूल कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो वीडियोस अवेलेबल करवाई जाएंगी। आप लोग इन रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं और आप लोग मच बेटर फील कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन जब आप लोग इन वीडियोज़ को जो है वो एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस बैंकर्स कैप्सूल कोर्स। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई रिकॉर्डेड नहीं, हमें तो लाइव सेशंस चाहिए, तो उसके लिए भी एडुटैप के द्वारा जो है वो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। सो सुपर क्रैश कोर्सेज देयर विच इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द एडुटैप, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। अलॉन्ग विद दिस लाइव क्लासेस आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, कंसेप्ट नोट्स और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर जो है वो प्रिपरेशन अपनी कर पाएं। सो यू गाइज कैन हैव अ लुक ऑन दीज कोर्सेज। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई इन कोर्सेज के थ्रू आप लोगों की कोई हेल्प हो सकती है, सो आप लोग जो है वो इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं गाइज, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों को बताया
कि किस तरह से जो है वो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडुटैप कोर्सेज। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप लोग इन कोर्सेज को जो है वो अवेल कर सकते हैं गाइज, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।